जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे 150 नई ट्रेन को लॉन्च करने जा रही है और इन सभी ट्रेनों का संचालन आप अगले साल यानी कि 2027 में अलग अलग रूटों पर देखने को मिलने वाले हैं। तो एक कौन सी नई ट्रेन भारतीय रेलवे लॉन्च करने वाली है? अभी फिलहाल में जो वंदे भारत ट्रेन का संचालन हो रहे हैं, अमृत भारत ट्रेन का संचालन हो रहे हैं, साथ में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की भी लॉन्चिंग आपको एक रूट पर देखने को मिल रही है। अगले साल कैसी ट्रेन रेलवे लॉन्च करने वाली है, क्या इसका फेयर होने वाले है? ऐसी बात तो नहीं है कि वंदे भारत जैसे ही फेयर आपको इस ट्रेन में भी देखने को मिलेगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं, साथ में कैसे रूट पर इन सभी ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 150 नई ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे नई ट्रेनों की लॉन्चिंग लगातार अलग अलग रूटों पर कर रही है, जिसमें आपको सबसे पहले रेलवे द्वारा तैयार किए गए वंदे भारत ट्रेन और ये बदलाव आपको वंदे भारत ट्रेन प्रोडक्शन के बाद ही देखने को मिल रहे हैं। भारतीय रेलवे की एक कोशिश है कि आगे चलकर कम से कम पैसे में लोग आधुनिक सुविधा के साथ अपनी यात्रा को पूरा करें। जैसे कि वंदे भारत ट्रेन को रेलवे ने लॉन्च किए हैं, लेकिन उसमें आपको फेयर ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें सभी लोग सफर नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसके बाद से रेलवे ने यात्रियों की डिमांड को देखते हुए अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च किए, जिसमें आपको केवल जनरल और स्लीपर के कोच देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर सुविधा की बात करें तो वंदे भारत जैसी सारी सुविधा इस ट्रेन में रेलवे द्वारा दी जाती है। केवल आपको इसमें एसी की सुविधा नहीं मिलती है, बाकी सारी व्यवस्था आपको वंदे भारत जैसी ही मिलती है। लाल डब्बे वाली LHB रैक के अगर मुकाबले अमृत भारत ट्रेन की अगर बात करें तो इसमें आपको ज्यादा सुविधा रेलवे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। और आने वाले दिनों में जो 150 नई ट्रेन को रेलवे लॉन्च करने वाली है, नॉर्मल फेयर भारतीय रेलवे इस ट्रेन में लेने वाली है। लेकिन अगर सुविधा की बात करें तो वंदे भारत जैसी ही आपको पूरी सुविधा इस ट्रेन में भी रेलवे देने वाली है। तो रेलवे का प्रयास है कि आने वाले दिनों में ऐसी ट्रेन को लॉन्च किए जाए जिसमें आपको फेयर भी कम लगे और आधुनिक सुविधा के साथ, और दरवाजे पर लटक कर नहीं बल्कि सीटों पर बैठकर अपनी लंबी से लंबी दूरी की यात्रा आसानी से और कम पैसे में पूरा कर पाए। नई ट्रेन की अगर प्रोडक्शन की बात करें तो भारतीय रेलवे द्वारा नई ट्रेन की जो प्रोडक्शन लगातार किए जा रहे हैं और लगातार अलग अलग रूटों पर लॉन्चिंग भी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन इस ट्रेन की अगर मेंटेनेंस की बात करें तो इस ट्रेन का मेंटेनेंस भी भारतीय रेलवे द्वारा अलग अलग कोचिंग डिपो में किए जाते हैं। पासिंग पीट में इस सभी ट्रेनों के मेंटेनेंस भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ महीनों के बाद वो ट्रेन पूरी तरह से पैक भी चलती है और साथ में उसमें आपको गंदगी के अंबार भी देखने को मिलते हैं। तो वो गंदगी भारतीय रेलवे नहीं बल्कि आम जनता, जो लोग हम लोग यात्रा करते हैं, हम ही लोग उसको गंदा करते हैं। और साथ में भारतीय रेलवे को हम ही लोग बोलते हैं कि इस रेलवे की ये ट्रेन गंदी है, इसमें बैठने का मन नहीं करते हैं और इससे हम सफर करना पसंद नहीं करते हैं। और इससे होता क्या है कि ट्रेनों में जब ज्यादा गंदगी फैलती है तो उसके लिए अलग से रेलवे द्वारा स्टाफ रखे जाते हैं और उस स्टाफ को रेलवे को पैसे देने होते हैं और वो पैसा फिर हम ही लोगों को देने पड़ते हैं, वो भी फेयर के रूप में। और जब भारतीय रेलवे फेयर को बढ़ाती है तब हम ही लोग कहते हैं कि इस ट्रेन में भारतीय रेलवे ज्यादा फेयर ले रही है, इसे और रेलवे को फेयर कम करनी चाहिए। तो ये बदलाव हम लोगों में भी करनी चाहिए कि अगर ना ही हम गंदगी फैलाएं और ना ही ट्रेन को नुकसान करें तो ऑटोमेटिकली जो फेयर भारतीय रेलवे द्वारा आपको इजाफा देखने को मिलते हैं, आपको आगे चलकर इसमें कमी देखने को मिलेगी। तो ये बदलाव हम लोगों को खुद से करना चाहिए। अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि जो 150 नई ट्रेन भारतीय रेलवे लॉन्च करने वाली है वो कैसी ट्रेन होने वाली है और साथ में किन किन रूटों पर आपको इन सभी ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, भारतीय रेलवे जो अभी फिलहाल में पैसेंजर ट्रेनों का संचालन अलग अलग रूटों पर कर रही है, ज्यादातर रूटों पर आप देखते हैं कि उस ट्रेन में आप या तो ICF के कोच लगे हुए रहते हैं या फिर उसमें आपको उत्कृष्ट के कोच भारतीय रेलवे लगाकर संचालन करती है, जिसमें लोगों को यात्रा करने में असुविधा होती है क्योंकि इसमें आपको पुराने मॉडल के सीट लगे हुए रहते हैं। साथ में जो पंखे लगे हुए रहते हैं उसमें कई पंखे खराब हो रहते हैं। साथ में लाइटिंग की व्यवस्था आपको नहीं होती, पुराने जर्जर हो जाने के कारण कभी भी दुर्घटनाग्रस्त भी ये ट्रेन हो सकती है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे पैसेंजर ट्रेनों को अब अपग्रेड करने जा रही है और आधुनिक सुविधा के साथ यानी कि वंदे भारत कैटेगरी की ट्रेनों का
संचालन आपको अलग अलग रूटों पर देखने को मिलेंगे और ये सभी पैसेंजरों की जगह ये ट्रेन लेने वाली है और 2027 में 150 रूटों पर इस नई ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी और इसके लिए रेलवे द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही है, किए जा रहे हैं और बहुत जल्द आपको यानी कि 2027 में आपको अलग अलग रूटों पर, जिन रूटों पर पैसेंजर ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं, इन सभी रूटों पर आप इस नई और आधुनिक पैसेंजर ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे। और रिपोर्ट के आधार पर रेलवे द्वारा जानकारी दी गई है कि वंदे भारत कैटेगरी की ये ट्रेन होने वाली है, लेकिन इसमें आपको फेयर नॉर्मल यानी कि पैसेंजर के किराए के हिसाब से ही आपको इसमें पैसे देने होंगे। तो ये रेलवे द्वारा बड़े बदलाव किए गए हैं। जो लोग प्रतिदिन यात्रा कर कम पैसे में सफर करना और आधुनिक सुविधा से लैस कम पैसे में लोग सफर करना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ी सौगात भारतीय रेलवे द्वारा मिलने वाली है और ये बदलाव आपको अगले साल यानी कि 2027 में देखने को मिलेंगे। रूट की बात करें तो ये बदलाव आपको सभी रूटों पर देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल में 150 ट्रेनों की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करेगी और उस ट्रेन के परफॉर्मेंस को देखते हुए आगे भी इस पर रेलवे काम करेगी और जिन जिन रूटों पर पैसेंजर ट्रेनों का संचालन होते हैं उन सभी रूटों पर नई और आधुनिक पैसेंजर ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे। तो ये बदलाव जो भारतीय रेलवे करने वाली है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इस ट्रेन की लॉन्चिंग को लेकर जो भी आगे चलकर नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँ। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।